कि शायद गांधी परिवार की जो कमियां हैं वह गहलोत के हाथ में है। ये आने वाले समय में कांग्रेस के नेता भी और कांग्रेस पार्टी भी इस तरह से पछताएंगे जिस तरह से लक्की वंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था। एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास सचिन पायलट जी हैं जो राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो जाएगी और ज़मीन पर उठ नहीं पाएगी कभी भी अपनी ज़िंदगी में। वसुंधरा राजे की गहलोत की तो मिली भगत है, दोनों के दोनों आपस में बंटवारा कर लेते हैं। वो क्यों चाहने लगा सचिन पायलट? कांग्रेस के नेता बेवकूफ़ हो गए, इन्हें पता ही नहीं रहा टेस्ट तो जनता का लो, जनता की सुरुख है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूरे देश में सचिन पायलट को चाहने वाले लोग दीपावली का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दीपावली के बाद कहीं न कहीं राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में होगी। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान में सचिन पायलट का मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर नेता चौधरी सुखदेव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इन्हें अब किस प्रकार की उम्मीद है। चौधरी सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सचिन पायलट क्या केवल राजस्थान के नेता हैं या फिर पूरे देश के नेता हैं? सचिन पायलट जी पूरे देश के नेता हैं, केवल राजस्थान के ही नहीं है, परंतु राजस्थान से उनकी जो राजनीति है वे वहीं से ही उन्होंने शुरुआत की है। इसलिए वे राजस्थान को ही मतलब अपना जो राजनीति कैरियर जो है उनका वो राजस्थान से ही है, परंतु उनके चाहने वाले पूरे भारतवर्ष में हैं। पूरे भारत के वे नेता हैं, सौर समाज के नेता हैं, किसी एक समाज के वे नेता नहीं हैं। आप गुर्जर समाज से हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या पूरे देश का गुर्जर समाज सचिन पायलट को अपना नेता मान चुका है? बिल्कुल जी, सचिन पायलट को पूरे देश का गुर्जर अपना नेता मान चुका है और इसके अलावा है भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। सचिन पायलट जी हैं पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों के नेता हैं और वैसे वे सर्व समाज के नेता हैं। किसी मतलब एक जाति के कहेंगे तो उसमें यही है कि वे सर्व समाज के ही नेता हैं और गुर्जरों के तो नेता है ही में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज का या फिर सर्व समाज का अपमान करने का काम कर रही है? क्योंकि सचिन पायलट के पक्ष में तो लगातार राजस्थान से भी आवाज़ें उठ रही हैं। राजस्थान से क्या पूरे देश से आवाज़ें उठ रही हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये विपिन जी बात बिल्कुल सत्य है। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी समाज से है, वो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री एक बार देखना चाहता है। और जब सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री राजस्थान के होंगे तो उससे बिल्कुल एक अच्छा संदेश कांग्रेस पार्टी को जाएगा। आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे और वहाँ पर कांग्रेस रिपीट कर सकती है। अगर इसमें कांग्रेस ने सचिन पायलट को अगर किसी किस्म का धोखा देने की कोशिश की तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के नेता भी और कांग्रेस पार्टी भी इस तरह से पछताएंगे जिस तरह से लक्की वंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था। पहले कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत का नाम आगे कर दिया। ये चर्चा हो गई कि अशोक गहलोत तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन फिर राजस्थान में बवंडर हो गया। आपने वो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखा होगा और सचिन पायलट का नाम चर्चा में आ गया कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप गुर्जर समाज से हैं। आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जब कांग्रेस राजस्थान में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 125 सीटों से 21 सीटों पर आ गई थी और इसी कांग्रेस पार्टी को, इसी गांधी परिवार को, सचिन पायलट को एक प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया और दूल्हे के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पूरे राजस्थान की 200 सीटों पर और बल्कि 400 से के करीब ब्लॉकों पर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में
एक ही आवाज़ लिखाई कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे। दूल्हा किसी को, फेरे किसी को और बहू किसी को बना दिया, राजगद्दी गहलोत को सौंप दी। ये कौन सा तरीका कांग्रेस का है? इससे कांग्रेस का मान सम्मान थोड़ा ही हुआ। राजस्थान की जनता में, पूरे देश की जनता में इसके प्रति आक्रोश भी है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो गुर्जर समाज अब किस प्रकार का निर्णय लेगा? क्योंकि गुर्जर समाज तो उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि भैया आज़ादी के बाद से सचिन पायलट वो चेहरा हैं जो पहला गुर्जर समाज का मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बन सकता है। विपिन जी देखिए, आज तक कैबिनेट सेंटर के अंदर कैबिनेट में भी कोई हमारे समाज का आज तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना। प्रदेश में तो मुख्यमंत्री की बात तो दूसरी, परंतु ले दे के एक हमारे पास एक चेहरा था आने वाले समय में। अब भाई केवल और केवल एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास सचिन पायलट जी हैं अब जो राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर इनके साथ भी इस तरह का इन्होंने धोखा कर दिया तो आप देख लो कांग्रेस की क्या क़यादत होगी। कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो जाएगी और ज़मीन पर उठ नहीं पाएगी कभी भी अपनी ज़िंदगी में कांग्रेस, अगर इन्होंने इस समाज के साथ में अगर इस तरह का धोखा किया और फिर से इन्होंने मतलब गहलोत को किया। गहलोत की तो आप जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि वसुंधरा राजे की गहलोत की तो मिली भगत है। दोनों के दोनों आपस में बंटवारा कर लेते हैं। वो क्यों चाहने लगा सचिन पायलट को, और बीजेपी के वसुंधरा राजे क्यों चाहने लगी सचिन पायलट को? जैसे अफवाह उड़ रही है कि बीजेपी में सचिन पायलट जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सचिन पायलट बीजेपी में जा रहे हैं। उसे भी बीजेपी में भी देखता है कि वहाँ वसुंधरा है, कांग्रेस में रहे तो गहलोत है। अगर ये गहलोत और वसुंधरा के चक्कर में रहे दोनों पार्टी, तो आने वाले समय में कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी बहुत बुरा हाल होगा। उनको भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदलना होगा। लेकिन कुछ लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था, शायद उसी का फल उन्हें मिल रहा है कि उन्हें अब भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। नहीं, सचिन पायलट ने तो कभी कांग्रेस को तोड़ने का काम नहीं किया। ये तो कांग्रेस का या तो कुछ भीतरी खनन का कोई ऐसा एजेंडा होगा जिससे इन्होंने कुछ वादा रहीम हुई की, और उस वादा रहीम के उसमें ये बाद में बीच में 1-2 साल पहले बिगुल जो बजा था, इसमें पायलट की तो कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं है। वो तो इन लोगों की ही देन थी। उसमें जो लोग ये इधर उधर उसके कैंप में गए थे, क्यों गए थे क्या नहीं, उसमें पायलट का क्या रोल था? उसमें पायलट का कोई रोल नहीं था। ये तो सिर्फ इन्हीं की आपस की कांग्रेस की गहलोत की ये खचरियावास वगैरह हैं, इनका लेन देन का आपस का ही मामला था। इसमें सचिन पायलट का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं था। ये तो जो उसके भी उसमें गए तो तब भी अपनी मर्जी से गए, उनकी मर्जी में गए तब भी अपनी उस मर्जी से गए। इनका कोई रोल नहीं था पायलट साहब का। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं एक जादूगर हूं, और उनकी कहीं ना कहीं वो जादूगरी दिख भी रही है। जिस तरीके का बवंडर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में किया था, तो चर्चाएं तो ये थी कि कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत पर सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उन्हें तो अभेदान मिल गया है। देखिए, ऐसा जरूर है कि शायद गांधी परिवार की जो कमियां हैं वह गहलोत के हाथ में हैं, इसलिए गहलोत की में कठपुतली हैं। तो जब गहलोत की में कठपुतली हैं तो खड़गे साहब को क्यों अध्यक्ष बनाया इन्होंने? गहलोत को ही बना देते। पहले कहते थे मैं गहलोत को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, बाद में खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया उनको। तो कमी किसकी है? तो मुझे तो गांधी परिवार में इसमें है, गांधी परिवार भी नहीं चाहता कि भाई कांग्रेस पार्टी एक मतलब मजबूत पार्टी हो, देश में निखर कर आए। तो इसमें तो कांग्रेस के जो हाईकमान के लोग हैं इनकी कमियां हैं। सचिन पायलट की क्या कमी है? अगर इन्हें गहलोत इतना अच्छा लगता है तो पायलट साहब को क्यों दूल्हा बनाता है इनको? सुखदेव जी, जिस समय मल्लिकार्जुनम खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उन्होंने अपना जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक बार भी सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, और जो कुर्सियां बिछी हुई थी वहां पर 3 ही कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर सोनिया गांधी बैठी हुई थी, एक कुर्सी पर राहुल गांधी थे, और तीसरी कुर्सी पर अशोक गहलोत थे। ये भी कांग्रेस की एक बहुत अच्छी मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया। वैसे कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं था, परंतु अब कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है तो इसका मैसेज गलत ही जाएगा।
क्योंकि अशोक गहलोत अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो वे तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री हैं। अशोक ये दिग्विजय सिंह जी भी हैं और भी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी भी कुर्सी होनी चाहिए थी। चलो हम मानते हैं कि सचिन पायलट फिलहाल किसी पद पर नहीं है, परंतु जनता राजनीति में निचोड़ करेगी जब तराजू जनता के हाथ में है, किसका पलड़ा भारी है और किसका नहीं है। अगर आज पूरे भारत में चुनाव करा लें एक तरफा पायलट के पक्ष में और गहलोत के पक्ष में, तो आप देखिए इस हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग पायलट के पक्ष में जाएंगे, 10% ही गहलोत के पक्ष में जाएंगे। कुर्सी बिछने या ना बिछने से तो सचिन पायलट जी पर, इस समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जैसा आदमी है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। जिस तरह से लता मंगेशकर जी के गीतों को लोग बाग पसंद करते थे, इसी तरह सचिन पायलट जी के जो विचार हैं, उनके भाषण हैं, उनका जो संबोधन है, उनकी सहनशीलता है, उनको पसंद करते हैं हिंदुस्तान के आम पब्लिक। एक समाज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सर्व समाज। गहलोत को तो वहाँ पर इस तरह के बीज बो दिए, वहाँ की जो कांग्रेस है जातिवाद में इस तरह से फेंट दी कि जिसका कोई जवाब नहीं। कौन है उनके पक्ष में? वहाँ से जितने भी हम टीवी इसके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सभी के सभी सचिन साहब के पक्ष में बोल रहे हैं। दिव्या मदेरणा हो, इंदिराज जी हों, और बहुत हैं वहाँ से जो नेता जो कांग्रेस के हैं, वे सारे के सारे पायलट साहब के पक्ष में बोल रहे हैं। गहलोत के पक्ष में हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। भाई कोई गहलोत किस में है? अगर हाईकमान इस जू को तू रखना चाहता है तो रख ले, अपनी कांग्रेस पार्टी की अपनी फिजियत करानी है तो करा ले। बाकी गुज्जर समाज आगे के लिए चकाचौंध रहेगा, कांग्रेस को कभी भी वोट नहीं देगा। अब तो चर्चाएं ये हैं कि एक बार फिर से सचिन पायलट का टेस्ट लिया जाएगा। उन्हें हिमाचल प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। उधर अशोक गहलोत को गुजरात की कमान सौंप दी गई है, उन्हें गुजरात का प्रभारी बना दिया है। अब जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे उसे देखकर फिर आगे तय किया जाएगा। देखिए, अशोक गहलोत जी तो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और सचिन पायलट जी कुछ भी नहीं है। और हिमाचल की जनता, अगर वे हिमाचल के प्रभारी हैं, हिमाचल की जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? हिमाचल में बहुत गुज्जर समाज है, बहुत ज़्यादा, परंतु सचिन पायलट पर कैसे विश्वास करेंगे? वे खुद ये कहेंगे कि जब आप हमारे बीच में, मतलब राजस्थान हिमाचल के लोग भी उनके सपोर्ट पर गए थे, तो वे भी इस बात को कहेंगे कि जब हम मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आपको कांग्रेस आपको सौंपी थी, जब आप ही नहीं बनाए मुख्यमंत्री, तो हिमाचल में हम क्या उम्मीद रखेंगे कांग्रेस से? तो वहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है। हाँ, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो शायद गुजरात के और इसके हिमाचल प्रदेश के परिणाम चुनाव के कुछ और ही आते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बार बार जो टेस्ट हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो सचिन पायलट की ही क्यों हैं? चर्चाएं तो ये हैं कि राजस्थान में जो सरकार बनी थी वो सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके बनी थी। ये कांग्रेस के नेता बेवकूफ़ हो गए, इन्हें पता ही नहीं रहा। टेस्ट और टेस्ट तो जनता का लो, जनता किस रुख है? सचिन पायलट का क्या टेस्ट लेंगे? जनता का माहौल देखो, जनता किसकी तरफ जा रही है। सबसे बड़ा टेस्ट तो जनता का है। चलिए, तो गुर्जर नेता चौधरी सुखदेव सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि यदि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो गुर्जर समाज तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।